चौदहवीं का चांद हो। साथियों नमस्कार। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय निज़ाम। आज मैं आपको रफ़ी साहब और रवि जी, संगीतकार रवि जी का एक किस्सा बताऊंगा। रवि साहब रफ़ी जी से एक बात कहना चाहते थे। उनके दिल में एक बात थी जो वो रफ़ी साहब से बताना चाहते थे, मगर बता नहीं सके। क्या था वो किस्सा? चलिए जानते हैं। तेरे नीले नीले नैन, तेरे मीठे मीठे बैन, टूटे मेरे दिल का चैन, क्या कहूँ मैं दिल का हाल। किस्सा कुछ यूं है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी का जश्न मनाने के लिए रफ़ी साहब और मुकेश जी को दिल्ली बुलाया गया था एक प्रोग्राम के लिए। नौजवान रवि उस ज़माने में रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि दिल्ली के फतेहपुरी इलाके में स्थित कोरोनेशन होटल में रफ़ी साहब ठहरे हुए हैं। रवि अपने कुछ दोस्तों संग रफ़ी साहब से मिलने होटल चले गए और थोड़ी मशक्क़त करने के बाद उनकी मुलाकात रफ़ी साहब से हो भी गई। उस दिन रवि जी ने रफ़ी साहब से बातों ही बातों में संगीतकार बनने की ख्वाहिश जताई। तब रफ़ी साहब ने रवि जी से कहा कि भाई, संगीतकार बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना होगा संगीत के बारे में। वो मुलाकात तो वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर साल 1950 में रवि जी संगीतकार बनने का अपना सपना पूरा करने के इरादे से बॉम्बे आ गए और कड़ी मेहनत करके वो संगीतकार बन भी गए। साल 1955 में आई फिल्म वचन में पहली दफ़ा रवि जी को बतौर संगीतकार काम करने का मौका मिला और उन्होंने रफ़ी साहब को ही उस फिल्म के कुछ गीतों को, वचन फिल्म का वो गीत जो उस दिन रफ़ी साहब ने रवि जी के संगीत निर्देशन में पहली दफ़ा रिकॉर्ड किया था, उस गीत के बोल थे, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। साथियों, ये गीत जब रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये संगीतकार वही लड़का है जिससे साल 1947 में वो दिल्ली में मिले थे। पहले तो रवि जी चाह रहे थे कि वो रफ़ी साहब को 1947 वाले उस दिन की याद दिलाएं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो फिर किसी दिन उस दिन के बारे में रफ़ी साहब से बात की जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रवि जी ने अगले कई सालों तक रफ़ी साहब के साथ काम किया, लेकिन वो कभी भी रफ़ी साहब को उस दिन की याद ना दिला सके जब वो दिल्ली में उनसे पहली दफ़ा मिले थे। जाहिर है रवि साहब को खुद भी याद नहीं रहता था काम के दौरान, और जब याद आता था तब उनके आसपास रफ़ी साहब होते नहीं थे। 1980 में रफ़ी साहब की मौत हो गई और वो बात रवि जी के दिल में ही रह गई। बाद में रवि जी ने कुछ इंटरव्यूज़ में उस घटना का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन रफ़ी साहब से उस बारे में बात करने की उनकी तमन्ना पूरी ना हो सकी। भला करने वाले भलाई किए जा। साथियों, इस किस्से का जिक्र खुद संगीतकार रवि जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। वो इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल, मेरे पेज पर आपको तमाम फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।